हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस बार हम लेकर आए हैं वीडियो किसकी? 10th क्लास के बच्चों के लिए। अब नया टॉपिक आ गया है धातु और अधातु। क्या? धातु और अधातु। अगला टॉपिक है, तीसरा चैप्टर है ये। और तीसरे चैप्टर में क्या नाम है? तीसरे चैप्टर का धातु और अधातु। ठीक है, उसमें पहले पढ़ाएंगे हम आप लोगों के लिए धातु, धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, धातु किसे कहते हैं, धातुओं की परिभाषा। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे क्या मेरे बच्चों आप लोगों के लिए? अधातु। अधातु किसको कहते हैं, आता है समझ में? तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल के साथ हम शुरू करेंगे। किसके साथ? तू उठ तू रोना बंद कर दे, तू उठ तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग जिंदा हैं, आप लोग एकदम हेल्दी हैं, तो आप लोग ज़िंदगी की नाक में दम कर दिएगा। आप लोगों के लिए इंसान की योनि मिली है तो कुछ ना कुछ तो करने के लिए मिली है अवश्य। तो आप लोगों को यह मत भूलिएगा कि आप सर्वश्रेष्ठ योनि में हैं, इंसान की योनि में। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो आप लोग बेहतर करिएगा। आप लोगों को जब इंसान का जन्म मिला है तो आप लोगों को कुछ बेहतर करना ही चाहिए। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे धातु। धातु किसको कहते हैं? ठीक है, तो देखिएगा, तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले क्या? धातु। ठीक है, क्या डालेंगे हेडिंग? धातु। धातु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेटल। क्या बोलते हैं मेटल। बात आई समझ में? अब देखिएगा धातु किसे कहते हैं वो देखिएगा। वे तत्व जिनमें ऊष्मा का चालन ऊष्मा व ऊर्जा का चालन होता है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वे तत्व जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा का चालन होता है धातु कहलाते हैं। ये एकदम शॉर्ट वाली है। क्या? वे तत्व जिनमें ऊष्मा व ऊर्जा का चालन होता है धातु कहलाते हैं। बात आई समझ में? समझे? या फिर आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? या में डालकर, या, ठीक है, या में डालकर क्या लिखेंगे बच्चों? कि वे पदार्थ जो अपना एक या एक से अधिक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन खोकर अपने ऊपर धनावेशित उपस्थित करते हैं, ये धनायन उपस्थित करते हैं, वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। वे तत्व क्या लिखेंगे बच्चों? वे तत्व जो अपना एक या एक से अधिक, ठीक है, वे तत्व जो अपना एक या एक से अधिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोकर इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों? अपने ऊपर धनायन प्रदर्शित करते हैं। धनायन प्रदर्शित करते हैं धातु कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? धातु कहलाते हैं। बात आई समझ में? धातु कहलाते हैं। समझे या नहीं समझे?
वे तत्व जो अपना एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धनायन प्रदर्शित करते हैं धातु कहलाते हैं। बात आई समझ में? या वे तत्व जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा का चालन होता है धातु कहलाते हैं। बात है समझ में? अच्छा, धातु हमेशा जो ठोस के होते हैं, ऐसा एक दो धातुओं को छोड़कर ठोस होते हैं, जैसे कि पारा धातु एकमात्र ऐसी धातु है पारा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बात है समझ में? बाकी सब धातुएं क्या पाई जाती हैं? ठोस पाई जाती है। कुछ धातु मुलायम भी पाई जाती है कुछ धातुएं। अब जैसे देखिएगा, जैसे बच्चों जैसे सोना है, सोना चांदी लोहा, ठीक है, तांबा तो मिश्र धातु में आता है वैसे। तांबा है, सोडियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम आदि। अब देखिएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन कैसे खोते हैं वो देखिएगा जरा। अपना इलेक्ट्रॉन कैसे खोते हैं वो देखिएगा। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और अपने ऊपर एक धनायन उपस्थित कर लेगा, ये निकाल दिया। इसी प्रकार Mg को देखो, मैग्नीशियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अपने ऊपर देखिएगा दो आवेश कर लिए इसने प्लस के, ठीक है। एल्यूमिनियम को देखिएगा Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन। बात ऐसा देखिएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दी इसने। अच्छा, धातुओं पर हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, हमेशा धनायन वाले होते हैं, सबसे। और मेन बात है कि हमेशा क्या करते हैं? दान करते हैं इलेक्ट्रॉन का, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की दान करते हैं। ये कभी लेते नहीं, ग्रहण नहीं करते। ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ये त्याग करते हैं। बात आई समझ में? धातु और धातुओं पर हमेशा धनायन होता है, ये बात याद रखना। 10वीं वाले बच्चों ये बात याद रखना, धातुओं पर हमेशा धनायन होता है, ठीक है। ये त्याग करते हैं इसलिए धनायन आता है। इस पर देखिएगा धनायन है कि नहीं? धनायन है। बात है समझ में? हमने क्या बोला है? वे पदार्थ या वे तत्व जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, अपना जो स्वतंत्र अवस्था में त्याग करते हैं, वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, ठीक है। देखिएगा निकाल रहा है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na+ आ गया इसके ऊपर। देखिएगा ये पहचान है धातु। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। आता है समझ में? ये सब क्या है? ये सब धातु है। क्या है बच्चों? ये धातु है सब के सब, ठीक है। अब धातुओं के गुण देखिएगा, धातुओं के गुण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार? गुण हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। उनको बताएंगे, इसको नोट कीजिएगा, इसको हम रब करने वाले हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा धातुओं के, आगे हेडिंग डालिएगा बच्चों धातुओं के गुण। क्या हेडिंग डालेंगे? धातुओं के गुण। बात आई समझ में? तो हेडिंग में डालिएगा धातुओं के गुण, ठीक है। धातुओं के गुण। अगली हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे? धातुओं के गुण। धातुओं के गुण, ठीक है। धातुओं के गुण, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या लिखेंगे इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है साहब।
धातुओं के गुण दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण। तो नंबर 1 डालिएगा बच्चों, क्या डालेंगे? भौतिक गुण। भौतिक गुण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात आई समझ में? सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। आप लोगों को लगातार पढ़ना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ेंगे बस बात खत्म, नहीं, रोज पढ़ना पड़ेगा। टॉपर बनना है तो आपको रोज अवश्य पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा टॉपर बनना है। तो ये बात अपने भेजे में डाल लीजिएगा। और हमेशा एक बात याद रखना, क्या बात याद रखेंगे? ये वाली बात जो मैं बोलने वाला हूँ। कौन सी बात? ये बात कि कल की तैयारी आज की तरह करो। कल की तैयारी आज की तरह करो। अपनी तुलना कबूतर से नहीं, बाज से करो। हमेशा अपनी तुलना कबूतर से मत करो, यानी छोटे मोटे से मत करो। अपनी तुलना होशियार बच्चों से करो, तभी तो आप होशियार हो पाएंगे। ये क्या आपकी क्लास में कोई छोटे मोटे आपसे कम होशियार, तो उनसे तुलना करो कि मैं उनसे तो बेहतर हूँ। अरे तुम उनसे तो बेहतर हो, लेकिन जो तुमसे बेहतर है उनसे तुलना करो ना अपनी, उनसे बेहतर होकर दिखाओ, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? समझ गए होंगे, वेरी गुड। देखिएगा प्यारे बच्चों, धातुओं के भौतिक गुण या फिर धातुओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इंग्लिश में नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 भौतिक गुण बता रहे हैं हम, धातुओं के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 क्या है? धात्विक चमक। नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे बच्चों? नंबर 1 धात्विक चमक। धात्विक चमक। धात्विक चमक, ठीक है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, और होती है सोने में देख लो, चांदी में देख लो, सब में देख लो, आप एल्यूमिनियम में देख लो, सब में एक धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है ना। तो लिखिएगा धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष प्रकार की चमक होती है। चमक, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। चमक होती है तथा यह सूर्य के प्रकाश में चमकती हैं। तथा यह सूर्य के प्रकाश में चमकती हैं। सूर्य के प्रकाश में चमकती हैं। बात आई समझ में? धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है तथा ये सूर्य के प्रकाश में चमकती है। बिल्कुल सही बात है। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक। आपने धातु देखी है? धातु देखिए आप, ये क्या धातु है? ये मार्कर धातु है? नहीं, अधातु है। देखिएगा ये अगर अभी जो है मैं इसको सूर्य के प्रकाश में रखूँगा, चमकेगा ही नहीं। देख लेना आपको, या इसको बोर्ड को देखो, बोर्ड धातु है क्या? नहीं, अधातु है। ये चमक थोड़ी रही है सूर्य के प्रकाश में। धातु वो होती है जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का चालन होता है, जिसमें बिजली उतरती है। इसमें बिजली नहीं उतरेगी, हम इसको तार से लगा देंगे तब भी नहीं उतरेगी। हम नहीं लगाएंगे, आप लगाना भैया पर हम इसको लगा देंगे तब भी नहीं उतरेगी। डरने वाली कोई बात नहीं है। धातु जो होती हैं उन पर बिजली उतरती है, उनमें विद्युत का चालन होता है। बिजली को क्या बोलते हैं? विद्युत का चालन होता है बच्चों धातुओं में। बात आई समझ में? इस पे नहीं उतरेगी। यह धातु है। धातुओं में एक विशेष चमक होती है, रियल में विशेष चमक होती है। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? समझ में आई? इसको नोट कीजिएगा भाई, इसको नोट कीजिएगा। अब नंबर 2 डालिएगा, विद्युत व ऊष्मा की चालकता। नंबर 2 क्या डालेंगे? विद्युत व क्या डालेंगे बच्चों? विद्युत व ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा की चालकता। विद्युत व ऊष्मा की चालकता, ठीक है।
अब देखिएगा विद्युत व ऊष्मा की चालकता, धातुओं में जो ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है, धातुओं में विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है। आप कैसे पता करेंगे? आपके पास कोई लोहे की छड़ हो, आप उसको बिजली के तार से लगा के देखना, आप बिजली के तार से लगा के देखना, जब पता पड़ जाए क्या ना, अरे लगा ही मत देना, बाहर खड़े हो जाएंगे कभी, बाप रे बाप, कभी ऐसा हो कि कभी आप लोगों के जो बाहर खड़े हो जाएं, आप बिजली से लगाएंगे तो ऐसा मत करना। धातु पे लाइट उतरती है, आपको पकड़ लेगी बिजली, आपकी जान भी जा सकती है, आप ऐसा मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। धातुओं पर विद्युत का चालन होता है और धातु पर ऊष्मा का भी चालन होता है। क्या लिखिए हमने? ऊष्मा का भी चालन होता है, ऊष्मा की भी चालकता होती है। देखिएगा चालन कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। आप चाहे लड़कियां देखिएगा बेटा, आप लोगों ने तो रोटियां बनाई होंगी, आप कभी फूकना को एक तरफ से लगा के देखना। फूकनी जानते हैं ना, फूकनी जिससे हवा फूकते हैं, वो फूकना होता है, फूकना बोलते हैं हमारी तरफ, आपकी तरफ फूकनी बोलते होंगे, आप और कहीं और कुछ बोलते होंगे। तो उसमें जो उसको एक तरफ से लगा के देखना, हम एक तरफ से लगाएंगे दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाता है, वो पीछे से भी गर्म हो जाता है। ऐसे कैसे? आगे से तो वो गर्म हो रहा है चूल्हे से, लेकिन वो पीछे कैसे पहुंच गई आग? क्योंकि धातुओं में ऊष्मा का चालन होता है, वहां से सो के उसमें पीछे तक पहुंच गई। बात आई समझ में? कभी आप देखते हैं क्या, मेरे यहाँ पर जब मैं बच्चों को कोचिंग कराता हूँ, मेरे यहाँ पर लोहे की ब्रेंच है, ब्रेंच जानते हैं ना, बैठने के। ठंडों में क्या होता है, जहाँ पर बच्चे बैठ जाते हैं वहाँ से ब्रेंच गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? मनुष्य गर्म होता है, ब्रेंच कहाँ से गर्म हुई? वैसे अपने आप होगी क्या? नहीं, जहाँ पर बच्चा बैठा, बच्चे में गर्मी होती है, अंदर से गर्मी सोख ली किसने? लोहे ने, जितनी उसको चाहिए थी, और मनुष्य के तापमान के बराबर गर्म हो गया। यही तो होता है। देखो ऊष्मा का चालन हो गया। तो क्या लिखेंगे? धातुओं में, सभी धातुओं में, सभी धातुओं में, सभी धातुओं में, धातुओं में ऊष्मा व विद्युत का चालन होता है, चालन होता है। इनको ऊष्मा के पास रखने पर, ऊष्मा के पास रखने पर यह सभी धातु गर्म हो जाती हैं, यह सभी धातु गर्म हो जाती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऊष्मा, सबसे ज़्यादा जो है, याद रखना, सबसे ज़्यादा जो होता है विद्युत का चालन किस में होता है? चांदी में। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा ऊष्मा का, विद्युत का चालन किस धातु में होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या लिखेंगे? सबसे ज़्यादा जो है, क्वेश्चन कैसे आता है वो इस प्रकार से आता है, देखिएगा कि सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ज़्यादा किस धातु में विद्युत का चालन होता है, धातु में विद्युत का चालन होता है, विद्युत का चालन होता है, ठीक है साहब। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है विद्युत का चालन? सबसे ज़्यादा आप सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या? उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में लिखेंगे आप चांदी में। चांदी में विद्युत का चालन, विद्युत का चालन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बात आई समझ में? चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन होता है, ये बात सोच लेना, ठीक है। बहुत ही जल्दी इसमें बिजली उतरती है चांदी की चीज़ में।
चांदी वाली धातु में सबसे ज़्यादा बिजली उतरती है, सबसे जल्दी, बहुत जल्दी। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? बात आई समझ में? ऊष्मा, विद्युत व ऊष्मा की चालकता जान के क्या, इनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है सभी में, धातुओं में, सभी धातुओं में। आगे डालिएगा हेडिंग, आगे डालेंगे क्या, आघात वर्धनीयता। क्या डालेंगे बच्चों? आघात वर्धनीयता। ठीक है, हेडिंग डालिएगा आघात वर्धनीयता। अगली हेडिंग डालिएगा बच्चों आघात वर्धनीयता। नंबर 3 आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता कैसे किस कहते किसको हैं? आघात वर्धनीयता उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोग किसी लोहे की धातु को लोहे से अगर पीटेंगे, नहीं, किसी धातु को दूसरी धातु से पीटेंगे, जैसे कि लोहे के पदार्थ को लोहे के हथौड़े से पीटेंगे तो छित जाएगा, वो बिखरेगा नहीं। अच्छा, लोहे के हथौड़ा से आप ईंट को पीट कर देखिए, ईंट को एक बार मारेंगे तो छिन्न छिन्न सभी में बिखर जाएगी। लेकिन आप लोहे की कील पर उसको हथौड़ा को मारिए, लोहे की को, क्या होगा? लोहे के हथौड़ा को लोहे की कील पर मारेंगे तो वो छित जाएगा, वो बिखरेगा नहीं। यानी कि छित जाएगा, बिखरेगा नहीं। इसी चीज़ को तो आघात वर्धनीयता बोलते हैं। ठीक है, पीट पीट कर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वो टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता, इसमें भंगुरता नहीं पाई जाती है। इसी को बोलते हैं क्या? आघात वर्धनीयता। बात है समझ में? सभी धातुओं में, सभी धातुओं में, सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है, गुण पाया जाता है, तथा यह एक धातु को दूसरी धातु से पीटने पर, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, इन सब का नोट्स बनाते रहना, तभी इनका उपयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। नोट्स बना के बार बार पढ़ते रहना इन सभी को, आप बहुत ही बेहतर करेंगे ना। तो देख लेना, एक धातु को दूसरी धातु से पीटने पर, दूसरी धातु से पीटने पर धातु छित जाती हैं, धातु छित जाती हैं, लेकिन धातु बिखरती नहीं है। क्या हो जाती है? धातु छित जाती है, छित जाती है, छित जाती है। ठीक है, बात आई समझ में? आघात वर्धनीयता जान के ना किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। धातु को धातु से पीटेंगे तो छित जाएगी, लेकिन बिखरेगी नहीं। बात आई समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। नोट कीजिएगा ना भाई, नोट कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आघात वर्धनीयता। आगे लिखिएगा तन्यता। नंबर 4 डालेंगे तन्यता। क्या डालेंगे? तन्यता, तन्यता। ठीक है, और हाँ, आघात वर्धनीयता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? लोहा में, सबसे ज़्यादा लोहा में होती है। ठीक है, या फिर सोने में, सोना व लोहा में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लिख लेना आप लोग, होती है। तन्यता, डक्टिलिटी। तन्यता किसको बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं, मान लीजिएगा आप लोगों ने एक रस्सी का सिरा इधर बांध लिया, एक रस्सी का सिरा इधर बांध दिया, दोनों को टाइट कर दिया। ऐसे बांध दिया आपने धातु के किसी तार को, इधर बांध दिया, इधर बांध दिया,
आप धातु के तार को इस प्रकार करके देखना, छन्न छन्न बोलेगा, और रस्सी को करके देखना, छन्न छन्न नहीं बोलेगी। इसी को तो बोलते हैं तन्यता। धातु जो होती है खींचने पर, धातु को खींचने पर क्या छन छन बोलेगी वो, लेकिन वो नहीं बोलती है। क्या नहीं बोलती? अधातु नहीं बोलते, रस्सी नहीं बोल सकती। इसी को हम तन्यता बोलते हैं। या फिर धातुओं के पतले तार बन सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं। ईंट के तार बन सकते हैं क्या? प्लास्टिक के तार बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तार भी सबसे ज़्यादा बनते हैं धातुओं के, इसी को तन्यता बोलते हैं हम। बात आई समझ में? तो धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तन्यता किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोना में। सबसे ज़्यादा तन्यता किस में पाई जाती है? सोना में। ठीक है, तो लिखिएगा सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है तथा इनसे धातुओं से तार भी खींचे जा सकते हैं। खींचे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा तन्यता सोना में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तन्यता क्या लिखेंगे बच्चों? तन्यता सोना में पाई जाती है तथा सोना में तन्यता तथा सोने की तन्यता कितनी होती है? 0. क्या लिखेंगे बच्चों? 0.0001 mm होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कैसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस धातु की तन्यता होती है? सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु में पाई जाती है? किसकी? सोने की। कितनी होती है? 0.0001 mm होती है। किसकी? सोने की। सबसे कम होती है। यानी कि हम इसको खींच सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा तन्यता पाई जाती है, कम नहीं, सबसे ज़्यादा। और ऊष्मा या विद्युत की चालकता किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा चांदी में पाई जाती है। ये भी बात याद रखनी है आपने। आघात वर्धनीयता सोने और लोहा में पाई जाती है, ये बात याद रखना है आपको। ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ सकते हैं 1-2 नंबर के। ये आपको अपने भेजे में याद रखनी है बात। क्या याद रखनी है? अपने भेजे में ये बात याद रखनी है। बात आई समझ में? या नहीं आई है? तो सबसे ज़्यादा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा तन्यता किस में पाई जाती है? सोना में। सोने की तन्यता कितनी होती है? 0.001 m 0.001 mm सबसे ज़्यादा होती है उसकी तन्यता। बात आई समझ में? या नहीं आई है? अब मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ तक। इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम रब कर रहे हैं। आगे देखिएगा कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। आगे लिखिएगा कठोरता। अगली हेडिंग क्या है भौतिक गुण में? कठोरता। नंबर 5 है क्या? नंबर 5 में क्या लिखेंगे बच्चों? कठोरता। क्या लिखेंगे? कठोरता। कठोरता, ठीक है। कठोरता, हार्डनेस। तो इसमें जब कठोरता में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। कुछ धातुओं को छोड़कर सभी धातु कठोर होती हैं। कैसे लिखेंगे? कुछ धातुओं को छोड़कर सभी धातुएं, कुछ धातुओं को छोड़कर सभी धातुएं
सभी धातुएं कठोर होती हैं। क्या होती हैं मेरे बच्चों? कठोर पाई जाती हैं, कठोर पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। जैसे कि जैसे जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। क्या लिखेंगे बच्चों? सोना, चांदी, सोना, चांदी, लोहा, कॉमा एल्यूमिनियम, कॉमा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आदि। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, एल्यूमिनियम समझ में आई। अब देखिएगा कौन सी धातु मुलायम पाई जाती है। कुछ मुलायम धातु हेडिंग में डालिएगा बच्चों, मुलायम धातु। क्या डालेंगे? मुलायम धातु। बात आई समझ में? मुलायम धातु कौन कौन सी होती है? तो लिथियम होती है, एक सोडियम। लिथियम व सोडियम, लिथियम, लिथियम व सोडियम, लिथियम व सोडियम धातु, सोडियम धातु क्या होती हैं? लिथियम व सोडियम धातु मुलायम होती है। मुलायम क्या लिखेंगे बच्चों? मुलायम पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, मुलायम पाई जाती हैं। अच्छा, एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। ऐसी कौन सी धातु है, कौन सी धातु है, धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। बात आई समझ में? ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी है? पारा। उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्यूशन में पारा। पारा क्या लिखेंगे? पारा। पारा धातु जो है वो क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में प्यारे बच्चों? द्रव अवस्था में। पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जो गैस अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो गैस अवस्था में पाई जाती है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ऐसी कौन सी धातु है, कौन सी धातु है, धातु है जो गैस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कौन सी धातु है जो गैस अवस्था में पाई जाती है? कोई सी अवस्था में नहीं पाई जाती, ऐसी अधातु पाई जाती है। भाई मैं गलत नोट कर रहा हूँ, प्यार सॉरी, हृदय से सॉरी हृदय से माफ़ी मांगते हैं बच्चों, ये गलत कर रहा था मैं इसको जो अभी नोट। वो ऐसी कौन सी धातु है जो गैस अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, वो लिखने वाला था। ऐसी तो कोई धातु नहीं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थी, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। पारा धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। बात आई समझ में? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो लिख देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात आई समझ में? और लिथियम और ये मुलायम धातु, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिथियम व सोडियम धातु क्या होती है? मुलायम होती है, मुलायम धातु पाई जाती है। बात आई समझ में? अब मैं रफ करने वाला हूँ, आगे लिखिएगा। घनत्व, गलनांक व क्वथनांक। क्या लिखेंगे? गलनांक व क्वथनांक। अगली हेडिंग, छठी हेडिंग डालिएगा बच्चों। क्या? गलनांक व क्वथनांक। ये सब भौतिक गुण है इसके, धातु के, धातुओं के सब क्या है बच्चों? ये सब के सब भौतिक गुण है। ये गलनांक व क्वथनांक जो है ये भी भौतिक गुण ही है। क्या है? भौतिक गुण ही है ये भी। ठीक है बच्चों, डालिएगा हेडिंग गलनांक व क्वथनांक। नंबर 6
गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, तो आप लोग जब इसमें क्या लिखेंगे, सभी धातुओं के, सभी धातुओं के गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उच्च होते हैं। सभी धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। बात आई समझ में? और सबसे ज़्यादा जो गलनांक होता है किसका होता है? ये सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का। 3440 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक होता है। ठीक है, सभी धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं तथा सबसे ज़्यादा गलनांक टंगस्टन का होता है। किसका लिखेंगे? टंगस्टन का 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? सबसे ज़्यादा गलनांक टंगस्टन का इतना 3410 डिग्री सेल्सियस होता है, सबसे ज़्यादा होता है इसका। ये अपने भेजे में डाल लो आप लोग। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? वेरी गुड। आप लोग हमेशा याद रखना, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप कोई नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग हमेशा एक बेहतर शिक्षा जो की जाती है, एक बेहतरीन शिक्षा या अच्छी शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, हमें एक बेहतरीन और एक सबसे बेहतर इंसान बनने के लिए भी हमें एक बेहतर शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यह मत सोचना कि हमेशा कभी भी हम नौकरी के लिए हमेशा पढ़ाई शिक्षा मतलब ग्रहण करते हैं, नहीं। हम एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी हमको एक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी रेपिस्ट होते हैं आपने देखा होगा, जितने भी बलात्कारिया होते हैं, जितने भी रेप करते हैं वो लोग, उनमें से क्या कोई PhD वाला होता है क्या? कभी देखा है क्या? कभी शिक्षक होता है क्या? बहुत पढ़ा लिखा शिक्षक होता है क्या? वैज्ञानिक देखा है कभी कि वैज्ञानिक ने उसके साथ रेप कर दिया? वकील देखा हो, जज देखा हो, कोई देखा है क्या? नहीं ना। जो अच्छे शिक्षक होते हैं या फिर जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे होते हैं वो क्या रेप करेंगे? नहीं करेंगे ना। या फिर कोई वारदात करेंगे? तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी हमको शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। आजकल जो है पूरे वातावरण में जंगली ज़्यादा हैं, इंसान कम है, जंगली ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने शिक्षा पर तो GST भी लगा रखी है। सरकार ने शिक्षा तो इतनी महंगी कर दी है, बुक इतने रुपयों की आ रही है। सरकार तो कम वक्त होगी एकदम, सरकार तो इतनी बदतमीज होगी, उसको तो अकल ही नहीं बिल्कुल भी। शिक्षा फ्री होनी चाहिए पर शिक्षा पर इतनी फीस, स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सब बच्चे यूँ ही पास हो रहे हैं। अरे कम से कम कुछ बच्चों को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपके हित में नहीं, मैं आपके पूरा हित में हूँ बेटा। आप लोग ये बात सोचिएगा, जो बच्चे जिन पर कुछ नहीं आता वो भी पास हो रहे हैं, ऐसे को आप शिक्षित जंगली शिक्षित हो रहे हैं। वो जंगली शिक्षित जो शिक्षा मतलब जो वो पढ़ने लायक ही नहीं है, उनको भी पढ़ाया जा रहा है, उनको भी डिग्री मिल रही है। अरे भाई वो कम से कम इतना तो आप कॉपी, इतनी अच्छी कॉपी तो चेक कीजिए। कम से कम कॉपी चेक करने वाले पता नहीं कैसे होते हैं बोर्ड में, जो अच्छी कॉपी चेक नहीं करते, जिन दारू पी कर करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है। कुछ बच्चे इतना बुरा लिख के आते हैं, मैंने खुद देखा। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं जहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पास होने लायक ही नहीं है, वो भी पास कर देते हैं उनको भी। अब या तो शिक्षकों की कमी है या फिर सरकार की कमी है, या फिर सरकार ने बोल रखी कोई फेल ना होना चाहिए। सरकार ने बोल रखी तो सरकार तो कहीं गधा है ही, सरकार तो एक नंबर की गधा है, उसमें तो अकल है ही नहीं बिल्कुल भी। सरकार ने तो शिक्षा एकदम 0 नंबर पे ले दी है शिक्षा, तभी तो हमारा देश बहुत पीछे होता जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और देखिए जितनी मीडिया वो कैसे दिखाती कि हमारा देश इतना उभर रहा, वो उभर रहा, अरे कहीं नहीं उभर रहा हमारा देश। शिक्षा में बहुत नीचे, 0, एकदम बदतर है शिक्षा में हमारा देश, एकदम 0 लेवल की शिक्षा हमारे देश में। फिर भी दिखाते कि हमारा देश वो है, ये है वो, और कुछ भी नहीं है हमारा देश और देशों के सामने। चाइना है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, इन सब में गोल्ड देखिएगा 100, 200, 300, 400 गोल्ड जीतते हैं ये लोग।
और यहाँ भारत 1 या 2 गोल्ड जीतता है। हैं, शर्म नहीं आती यार। फिर भी जो मीडिया देखो कितना दिखाती है। बात है समझ में। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। ये टॉपिक दूसरा है। अब देखिएगा यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का। 3410 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। बात है समझ में। ठीक है, नोट कीजिएगा भाई। अगली हेडिंग डालेगा बच्चों घनत्व। ठीक है, घनत्व। क्या हेडिंग डालेंगे? घनत्व। और हेडिंग में लिखिएगा भाई घनत्व में कि सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। बात आई समझ में। अगली हेडिंग डालिएगा प्यारे विद्यार्थियों भंगुरता। तो क्या लिखेंगे? सभी धातुओं में भंगुरता का कोई गुण नहीं पाया जाता है। कोई गुण नहीं पाया जाता है। बात है समझ में। भंगुरता कहते हैं किसको? भंगुरता बोलते हैं जैसे कि किसी भी धातु को एक धातु पर मारेंगे तो एकदम छन्न से बिखर जाएगा। शीशा पर किसी धातु को मारिएगा एकदम छन्न से बिखर जाएगा छोटे छोटे क्रिस्टलों में। लेकिन आप लोहे को लोहे पे मारिएगा ऐसे बिखर जाएगा क्या? चांदी पर मारिएगा, सोने पर मारिएगा, नहीं बिखरेगा बिल्कुल भी। तो भंगुरता नहीं पाई जाती। सभी धातुओं में भंगुरता क्या पाई जाती है? भंगुरता 0 लेवल पर पाई जाती है। ध्वनि। क्या लिखेंगे अगली हेडिंग? ध्वनि। ठीक है, अब ध्वनि में क्या लिखेंगे? साउंड में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? साउंड में लिखेंगे कि सभी धातुओं को एक धातु को दूसरी धातु से टकराने से एक धातु को दूसरी धातु से टकराने से उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। बात आई समझ में। एक धातु को दूसरी धातु से टकराने से उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। आप लोहे को मारिएगा टन टन बोलेगा, सोने को चांदी से मारेगा टन टन बोलेगा, ईंट को ईंट से मारेंगे क्या टन टन बोलेगा? बहुत दूर तक नहीं बोलेगा, खट खट बोलेगा, पट पट बोलेगा। लकड़ी से लकड़ी को मारेंगे पट पट बोलेगा। तो आप किसी भी धातु को दूसरी धातु से टकराएंगे तो बहुत दूर तक बोलेगा, एकदम सुरीली आवाज़ रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? सुरीली आवाज़ रहेगी। बात आई समझ में। बात समझे नहीं समझे? आगे लिखिएगा नंबर लास्ट लिखिएगा 10वीं हेडिंग है। कौन सी है? विलयता। क्या है? 10वीं हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है। क्या है बच्चों? विलयता। ठीक है, अंतिम हेडिंग है और वो उस हेडिंग का नाम है विलयता। तो डालिएगा हेडिंग और इसमें लिखिएगा विलयता। ठीक है, विलयता। तो क्या लिखेंगे? सभी धातु किसी भी विलयन में अविलय होती है। किसी भी विलयन में अविलय होती है तथा इनमें विलयता का गुण नहीं पाया जाता है।
नहीं पाया जाता है। बात आई समझ में? किसी भी धातु में विलेयता का गुण नहीं पाया जाता है। बात आई समझ में या नहीं आई? बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो किसी भी धातु में विलेयता का गुण नहीं पाया जाता है। धातु में घुलती नहीं है दूसरी धातु के साथ, पर सॉरी दूसरे किसी विलयन में। पानी में घोल देंगे क्या? कहीं भी घोल सकते हैं क्या धातु को गर्म करके घोल सकते हैं? नहीं घोल सकते आप। धातु अघुलनशील होती है। क्या होती है? अघुलनशील। क्या होती है? धातु। सभी धातु क्या होती हैं बच्चों? सभी धातु, हेडिंग डालेंगे क्या? सभी धातु अघुलनशील होती हैं। सभी धातु अघुलनशील होती हैं। सभी धातु अघुलनशील होती हैं। बात आई समझ में? सब के सब धातु क्या होती हैं? अघुलनशील होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? अघुलनशील। सभी के सभी धातु क्या होती हैं? अघुलनशील होती हैं। बात आई समझ में? हमने आप लोगों के लिए भौतिक गुण कराए। क्या कराए प्यारे विद्यार्थियों? सभी के सभी धातुओं के भौतिक गुण कराए। समझे? अब कराने जा रहे हैं आप लोगों के लिए हम भौतिक गुण। ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको फिनिश करेंगे हम। बात आई समझ में? तो या फिर देखिएगा, हम अगली क्लास में लेकर आएंगे धातुओं के रासायनिक गुण। क्या लेकर आएंगे? धातुओं के रासायनिक गुण। इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।